मॉर्निंग गाइस। तो हम थिकनिंग को लेके चल रहे थे, जिसमें से हमने बताया था कि थिकनिंग 5 टाइप की होती है। थिकनिंग यानी बहुत सारे जो हमारे चीज़ें हैं या फिर हम कहें बहुत सारे केमिकल्स का हमारी सेल वॉल पर आकर डिपॉजिट होना, वो कहलाता है थिकनिंग। जिससे क्या होती है, हमारी सेल को, हमारी सेल वॉल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिलती है। तो हमने इसके 5 पैटर्न देखे थे थिकनिंग के, जिसमें हमने बात की थी एनुलर, वलयाकार, क्लैरिफॉर्म, सीढ़ी नुमा, रेटिकुलेट, जालीवत और पिटेट यानी गर्तनुमा, है ना, और स्पाइरल्स, सर्पिलाकार। ऐसे हमने 5 थिकनिंग पैटर्न की बात कर ली थी। तो अब हम वन बाय वन अपना एक एक पैटर्न लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके डायग्राम्स की। तो देखिए, अब हमारा फर्स्ट फॉर्म था हमारा एनुलर। उसमें क्या होता है, हमारे ऐसे रिंग के फॉर्म में हमारे डिपोजिशन होता है। हमारे लिग्निन का, सुबेरिन का, इन सब का जो डिपोजिशन होता है वो एक रिंग पैटर्न के रूप में होता है। ठीक है, तो अगर रिंग पैटर्न के रूप में अगर हमारा डिपोजिशन हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे एनुलर। ठीक है, एनुलर थिकनिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पाइरल की। तो स्पाइरल में जो हमारा थिकनिंग पैटर्न रहता है या हम कहीं डिपोजिशन पैटर्न रहता है वो हमारा स्पाइरल रहता है। ठीक है, स्पाइरल होता है, मान लीजिए ये हमारी सेल वॉल है, या तो इसके चारों ओर ऐसे हमारा राउंड राउंड में होगा यानी हमारे रिंग्स बन जाएंगे, या फिर हमारे जैसे स्प्रिंग आती है हमारी, आजकल स्पाइरल बाइंडिंग की चल रही है कॉपीज, तो उसमें जो हमारी बाइंडिंग वाली होती है वो ऐसे स्पाइरल होती है ना। तो सेम हमारी क्या है, वॉल, सेल वॉल के चारों ओर ऐसे स्पाइरल में थिकनिंग होगी, स्पाइरल पैटर्न बन जाएगा। तो हमारे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगी स्पाइरल थिकनिंग। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हमारी स्क्लेरिफॉर्म। तो उसमें क्या होगी, हमारे जो हमारी थिकनिंग होगी वो स्क्लेरिफॉर्म या हम कहें सीढ़ी नुमा होगी। तो ऐसे हमारे क्या है, स्क्लेरिफॉर्म थिकनिंग में हमारी ऐसे सीढ़ियां सी बन जाएंगी। तो अगर हमारे जो सुबेरिन, सेल्यूलोज, लिग्निन वगैरह का डिपोजिशन इस फॉर्म में हो, स्क्लेरिफॉर्म में हो, सीढ़ी जैसे हो या स्टेप्स का फॉर्मेशन हो, तो उसे हम क्या बोल देंगे, हमारे स्क्लेरिफॉर्म। ठीक है, उसे हम क्या बोल देंगे, स्क्लेरिफॉर्म थिकनिंग। नेक्स्ट अगर हम लेके चले तो हमारा था रेटिकुलेट। तो रेटिकुलेट में हमारी जो थिकनिंग होगी वो ऐसे, थिकनिंग का कोई पैटर्न नहीं होगा, बस थिकनिंग से हमारी ऐसे जाली जाली से बन जाएगी। ऐसे क्या होगा, हमारी जो थिकनिंग होगी उससे, उसके पैटर्न से ऐसे रेटिकुलेट या हम कहें जाली का वर्क या इस टाइप की हमारी क्या होगी, थिकनिंग हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारी पिटेट थी। ठीक है, अब देखिए पिटेट में हमारी 2 टाइप के पिट बनते हैं। ठीक है, पिटेट में हमारे 2 टाइप के पिट बनते हैं। एक बनते हैं सिंपल पिट टाइप की थिकनिंग, एक होती है बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर टाइप की थिकनिंग होती है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो थिकनिंग होती है वो पूरी सेल वॉल पे हो जाती है, लेकिन कुछ एक जगह जो हमारी लिग्निन की थिकनिंग नहीं हो पाती, तो उसे हम जो जगह यानी पूरे एक सेल वॉल पर थिकनिंग हो गई है, बीच में से कुछ जगह छूट गई है जहां पर थिकनिंग नहीं हुई, तो वहां पर ये पिट का फॉर्मेशन होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको पिटेड थिकनिंग बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं, हम पिटेड थिकनिंग बोल रहे हैं। तो हमारी ये जो पिटेड थिकनिंग है
उसमें देखिए हमारे सिंपल पिट है, उनका क्या होगा, ये जो हम बना रहे हैं ये हमारे पिट है, या हम कहें कि हमारे गड्ढे हैं, या वो जगह है सेल वॉल की जहां पर हमारी थिकनिंग होने से रह गई है। जहां पर क्या है हमारी थिकनिंग होने से रह गई है, वो है हमारा तो ये जो हमने ब्लर सा दिखाया है ये क्या है, यहाँ पर हमारी लिग्निन की थिकनिंग हो चुकी है, लेकिन बीच में से कुछ जगह छूट गई है जहाँ पर थिकनिंग नहीं हो पाई है, तो ये हमारे पिट हैं। ठीक है, तो पिट होंगे, उनका क्या है, उनका डायमीटर बाहर से अंदर की ओर या डीपर की ओर जो हमारा डायमीटर होगा वो सेम होगा। लेकिन वहीं अगर हम दूसरे टाइप की थिकनिंग की बात करें तो उसमें क्या होगा, हमारे जो पिट बनेंगे उनका डायमीटर एक जैसा नहीं होगा, उनका डायमीटर बाहर की ओर तो क्या होगा, कम होगा, लेकिन अंदर की ओर जाके जो डायमीटर है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इनका है, इनकी जो ये माउथ वाला पार्ट है, जो ओपन पार्ट है, यहाँ पर इनका डायमीटर कम है, लेकिन जो बीच वाला पार्ट है अंदर की ओर इनसाइड वाला पार्ट वो क्या है हमारा बड़ा है, उसका डायमीटर ज़्यादा है। और इसमें खास बात, इसके बीच से जो हमारी मिडल लैमेला है वो बिल्कुल साफ साफ दिखती है और थोड़ी सी फूली हुई दिखती है। ठीक है, तो ये हमारे बॉर्डर पिट है, इसमें ये वाले हमारे क्या है, पिट है, ये जो बीच में फूली हुई है ये है मिडल लैमेला। ठीक है, और ये सोलन पार्ट है, इसको हम बोलते हैं टॉरस। ठीक है, इनको हम बोल रहे हैं टॉरस। ये हमारे सिंपल पिट है और ये हमारे बॉर्डर पिट है। ठीक है, तो ये हो गए हैं हमारे सिंपल पिट और बॉर्डर पिट दोनों में से क्या है, बीच में से मिडिल लैमेला दिखती है। तो ये हो गए हैं हमारे थिकनिंग पैटर्न के डायग्राम। ठीक है, एनुअल में क्या होता है, जो थिकनिंग पैटर्न होता है उसमें क्या है, स्पाइरल रिंग फॉर्म में होता है, या हम कहीं थिकनिंग का पैटर्न रिंग फॉर्म होता है, इसलिए इसको एनुअल बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे स्पाइरल में क्या होता है, एनुअल पैटर्न एक स्पाइरल फॉर्म में होता है। रेटिकुलेट में जो हमारे जो थिकनिंग से है उससे क्या है, सीढ़ियाँ जैसी बन जाती है। रेटिकुलेट में इरेगुलर थिकनिंग होती है, उसका कोई पैटर्न नहीं होता है, जिससे क्या है लास्ट में हमारे पास जो थिकनिंग होने के बाद हमें रेटिकुलेट फॉर्म नजर आती है, रेटिकुलेट पैटर्न नजर आता है, इसलिए इसको रेटिकुलेट थिकनिंग बोलते हैं। पिट हमारे पास दो टाइप के होते हैं, सिंपल पिट और बॉर्डर पिट। इसमें क्या होता है, थिकनिंग पूरी सेल वॉल पर होती है, लेकिन कुछ ही जगह थिकनिंग नहीं हो पाती जहाँ पर पिट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हमारे पास ये वाली थिकनिंग दो टाइप की होती है, सिंपल पिट और बॉर्डर पिट। सिंपल पिट की बात करें तो इनका डायमीटर डीपर की ओर या हम कहें अंदर की ओर डायमीटर बिल्कुल सेम का सेम रहता है, और जबकि बॉर्डर पिट में क्या है, हमारे अंदर जैसे जैसे जाएंगे वहाँ पर हमारे जो डायमीटर है पिट का वो बढ़ता जाएगा, और इन दोनों हमारी जो पिट थिकनिंग है इनके बीच में मिडिल लैमेला बिल्कुल क्लियरली दिखाई देती है। तो ये हो गए हैं हमारे थिकनिंग के डायग्राम। अब हम इनके बारे में लिख लेते हैं।
देन हमारा फर्स्ट देखिए, हमारा फर्स्ट आता है एनुलर। एनुलर थिकनिंग, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इनके पैटर्न की कि थिकनिंग पैटर्न हमारा कैसा होता है। तो हमारी क्या है, डिपोजिशन इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ रिंग। तो देखिए पहला तो हो गया हमारा एनुलर थिकनिंग, जिसमें हमारा जो रिंग के फॉर्म में हमारे थिकनिंग मिल रही है, ठीक है। और एक बात इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमारी थिकनिंग में स्पेशली, ठीक है, थिकनिंग में स्पेशली हम यहाँ पर लिग्निन की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्पेशली हम लिग्निन की बात कर रहे हैं। तो इनको थोड़ा डार्क कर लीजिएगा। तो ये हो गई हमारी एनुलर थिकनिंग, ठीक है। अब ये मिलती है हमारी प्रोटोजाइलम में। ठीक है, इस टाइप की थिकनिंग हमारी मिल रही है प्रोटोजाइलम में। नेक्स्ट हम बात करें स्पाइरल की। स्पाइरल थिकनिंग, तो इसमें क्या है, डिपोजिशन किसमें, स्पाइरल फॉर्म में मिलेगा। क्या हो रहा है हमारे यहाँ पर, क्या है, लिग्निन है वो एक स्पाइरल फॉर्म में, या हम बात करें एक सर्पिलाकार फॉर्म में हमारे ये डिपॉजिट हो रहा है। तो हमारी ये टाइप की थिकनिंग भी किसमें मिलेगी, प्रोटोजाइलम में, प्रोटोजाइलम में और ट्रैकिड्स में। किसमें, हमारे प्रोटोजाइलम में मिलेगी और हमारे ट्रैकिड्स में मिलेगी इस टाइप की थिकनिंग। ट्रैकिड्स जाइलम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ये हो गई हमारी दो टाइप की थिकनिंग। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट थिकनिंग की, हमारे स्क्लेरिफॉर्म थिकनिंग। तो इसमें जो हमारी थिकनिंग होगी उसमें क्या है, हमारी जो थिकनिंग होगी ना वो कैसे होगी, ट्रांसवर्स बैंड के रूप में होगी। तो थर्ड है हमारी स्क्लेरिफॉर्म यानी सीढ़ीनुमा, डिपोजिशन फाउंड ऑफ ट्रांसफर बैंड ड्यू टू विच स्टेप्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। हमारे पास क्या है, जिससे हमारे पास क्या है, स्टेप्स का या सीढ़ी का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सीढ़ीनुमा।
हमारे जो सीढ़ी है उसको लैडर भी बोलते हैं और स्क्लेट बोलते हैं, स्क्लेट्स भी बोलते हैं। तो हमारे पास लैडर और स्टेप्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके बाद हमारी आती है रेटिकुलेट थिकनिंग। तो रेटिकुलेट में कोई पर्टिकुलर पैटर्न तो होता नहीं है, उसकी जगह क्या होता है, ऐसे ही कोई भी मतलब ऐसे थिकनिंग हो जाती है, कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता। लेकिन लास्ट में क्या है, हमारे पास जाली का जैसे या हम कहीं जाल जैसी एक स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट थिकनिंग बोलते हैं। आप एक बार इनको नोट कीजिए। तो हमारी रेटिकुलेट थिकनिंग में हमारा जो लिग्निन है उसका जो डिपोजिशन होगा नेट लाइक होगा, नेट फॉर्म में होगा या जालिका के जैसा होगा, इसलिए इसको रेटिकुलेट थिकनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी चौथी टाइप की थिकनिंग। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हमारे पांचवी टाइप की थिकनिंग यानी फिटेड थिकनिंग। तो हमारी फिटेड थिकनिंग में क्या है, हमारी पूरी सेल वॉल पर थिकनिंग हो जाएगी, लेकिन कुछ एक जगह है या कुछ एक पॉइंट है वो हमारे छूट जाएंगे। फिटेड थिकनिंग। तो इसमें देखिए हमारे क्या है, इस टाइप की थिकनिंग में हमारे पास लिग्निन है पूरी सेल डिपॉजिट और सेल वॉल पर क्या है, कुछ हमारे पिट्स है वो रह जाते हैं जहां पर हमारे थिकनिंग या डिपोजिशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पिटेड थिकनिंग बोलते हैं। अब ड्यूरिंग डिपोजिशन टू टाइप ऑफ पिट हमारे बनते हैं। ठीक है, हमारे पास दो टाइप के पिट बनते हैं। फर्स्ट है हमारे सिंपल पिट। ठीक है, फर्स्ट क्या है हमारे सिंपल पिट और सेकंड है हमारे बॉर्डर पिट। तो सिंपल पिट में क्या है,
हमारा है सिंपल फिट में डायमीटर है वो इक्वल रहता है, सिमिलर सेम रहता है अंदर की ओर भी, ठीक है। तो इस टाइप के जो हमारे फिट हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे सिंपल फिट। और जो हमारे नेक्स्ट वाले फिट हैं वो हो जाएंगे हमारे बॉर्डर फिट। तो देखिए नेक्स्ट वाले फिट की बात कर लेते हैं। इन फिट के अंदर से हमारी मिडल लैमेला है साफ साफ दिखाई देती है। नेक्स्ट है हमारा बॉर्डर फिट। तो बॉर्डर फिट में हमारी क्या है, बॉर्डर फिट में हमारे पास क्या है, जो हमारी डायमीटर है वो सेम नहीं रहता है, अंदर की ओर जाने पर डायमीटर इंक्रीज हो जाता है और इसके बीच में हमारी जो मिडल लैमेला है वो कुछ फूला हुआ पार्ट दिखाई देता है जिसे हम टॉरस बोल रहे हैं। डायमीटर है वो अंदर की ओर बढ़ता चला जाता है एंड सम पार्ट ऑफ मिडल लैमेला है हमारी फुली भी दिखाई देती है। वो क्या है, हमारी फुली भी दिखाई देती है। जिसे हम क्या कहते हैं, टॉरस, ठीक है। तो ये हो गया हमारे थिकनिंग की बात, आप इसको नोट कीजिए। अब देखिए ये तो हो गई बात हमारी थिकनिंग की। अब हम बात कर रहे हैं केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल वॉल, मतलब हमारे सेल वॉल पर कौन कौन से केमिकल्स का डिपोजिशन होता है उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारी सेल वॉल पर देखिए बहुत सारे केमिकल्स डिपॉजिट होते हैं, जैसे कि हम बात करें लिग्निन, सेल्यूलोज, सुबेरीन। इसके अलावा हम बात करें तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और हम बात करें तो लिग्निन, सेल्यूलोज, सुबेरीन, कैल्शियम पार्टिकल्स, म्यूसिलेट। ठीक है,
जो कि क्या है, सेल वॉल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं। तो अब हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से केमिकल मॉडिफिकेशन होता है या कौन कौन से जो हमारे सबस्टांसेस है उनका सेल वॉल पर थिकनिंग होती है या डिपोजिशन होता है। तो फर्स्ट अगर हम लेके चले हमारा, तो हम ले सकते हैं लिग्निफिकेशन, ठीक है। यानी लिग्नी भवन, हिंदी में बोलते हैं इसको लिग्नी भवन। तो इसमें देखिए हमारी क्या है, सेल वॉल पर लिग्निन का डिपोजिशन होता है। ठीक है, इसमें हमारे क्या है, लिग्निन का डिपोजिशन होता है जो सेल को क्या है, टफ बनाती, हार्ड बनाती है, टफ बनाती है, इम्परमेबल बनाती है। और इससे क्या बनाती है, इम्परमेबल फॉर वाटर बनाती है। ठीक है, जब लिग्निन का डिपोजिशन होता है तो हमारी सेल वॉल पर हमारी सेल वॉल हार्ड हो जाती है और हमारे जो इसमें एक और वर्ड है हम इंक्लूड कर सकते हैं, रिजिड, हार्ड, इम्परमेबल ऑफ वाटर बनाती है। अब हम बात करें कि इस टाइप का डिपोजिशन किन सेल्स पर होता है, तो हमारी जो स्क्लेरेनकाइमा है उन पर लिग्निन का डिपोजिशन होता है। या फिर हम कहें कि लिग्निन के डिपोजिशन की बात देखिए, हमारी जो सेल है वो वाटर के लिए इम्परमेबल हो जाती है। तो इसके साथ साथ क्या होता है, बाद में थोड़े दिन बाद में वो क्या है, डेड टाइप की हो जाती है। तो हमारी ये जो लिग्निन का डिपोजिशन होता है वो हमारे स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स पर होता है। ठीक है, तो हमारी लिग्निफिकेशन फाउंड ऑन हमारी स्क्लेरेनकाइमा है उसके ऊपर ट्रैकेट्स पर एक्सेट्रा पर हमारा लिग्निफिकेशन मिलता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट लेके चलें तो हमारा आता है सुबेराइजेशन, यानी सुबेरीकरण, या फिर हम कहें सुबेरीन का डिपोजिशन। सुबेरी भवन यानी सुबेराइजेशन। अब इसमें क्या है, हमारे पास सेल वॉल पर हमारे सुबेरीन का डिपोजिशन हो जाएगा, जिससे क्या होगी, सेल वॉल रिजिड हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, इम्परमेबल फॉर वाटर होगी, और क्या है, बाद में सेल डेड होके हमारे पास मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाएगी। और ये जो हमारी लिग्निफिकेशन है ये हमारे स्क्लेरेनकाइमा, ट्रैकेट्स पर और हम कहें फाइबर्स पर मिलता है। इसके अलावा हम बात करें तो ये कॉर्क सेल पर भी मिलता है। तो सुबेरीन देख लेते हैं।
मिक्सचर होता है जो कि विच डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल इज नॉन एज सुबेरिजेशन। ठीक है, अब इसके हम बोल रहे हैं, इसको हम सुबेरिजेशन बोल रहे हैं। अब देखिए, ऑन सेल वॉल सुबेरिन इज डिपॉजिट, suberin is deposited which forms cell wall rigid, hard, impermeable for water due to cell get gags and provide mechanical strength फिर सुबेराइजेशन है फाउंड ऑन स्क्लेरेंकाइमा फाइबर्स एंड कॉर्क सेल, या फिर हम इसमें सिर्फ हमारे कॉर्क सेल और का ही एग्जांपल लेके चलते हैं, क्योंकि कॉर्क सेल पर सबसे ज्यादा सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सुबेराइजेशन।